अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर 10। इस लेक्चर में हम लोगों को बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ना है, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का जो फाउंडेशन है वो लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट होता है। सही है। तो लीनियर रिग्रेशन इज़ वेरी सिंपल। अभी हम ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और लीनियर रिग्रेशन की दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर प्रेडिक्शन। अभी तक भी हम लोग प्रेडिक्शन ही कर रहे थे, लेकिन हम लोग डिस्क्रीट वैल्यूज़ में कर रहे थे। जैसे हमने डिसीजन ट्री की भी बात करी थी, नाइफ बेस की बात करी थी। हमारे पास जो डेटा था दैट वाज इन डिस्क्रीट वैल्यूज़। जो आउटपुट लेबल था वो भी एक डिस्क्रीट वैल्यू था। ठीक है। तो हमने देखा था कि हम जब डिसीजन ट्री बनाते हैं तो आखिर में हमारे पास एक डिस्क्रीट फॉर्म में एक लेबल आ रहा होता है। तो दैट इज़ वाई हम जब डिसीजन ट्री या नाइफ बेस से जो हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जब हम किसी कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर सपोज़ हमें किसी चीज़ की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है तो दैट वुड नॉट बी अ डिस्क्रीट वैल्यू। वो एक नंबर होगा और वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है। सही है। तो जब हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ के डेटा के ऊपर या उनके लेबल को प्रेडिक्ट करते हैं या उस आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं जो कंटिन्यूस वैल्यू पे बेस करता है, कोई येस नो में आंसर नहीं होगा, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ प्रेडिक्शन। और जहाँ पर सिर्फ डिस्क्रीट लेबल्स होंगे उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो दीज आर द टू टर्म्स जो डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हैं कि जब आउटपुट लेबल हमारा एक कंटिन्यूस वैल्यू का लेबल होगा तो दैट इज़ योर प्रेडिक्शन, एंड व्हेन इट इज़ अ डिस्क्रीट वैल्यू तो वो फिर क्लासिफिकेशन होगा। हम क्लास में डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको, एक क्लास बना रहे हैं उसकी। सही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन, सपोज़ देयर इज़ अ पर्सन जो हर रोज़ जिम जाता है और जिम जाने के बाद वो अपना ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर उसने वर्कआउट करा और कितनी कैलोरीज़ उसने बर्न करी हैं। सो देयर आर टू एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में लिखा हुआ है कि टाइम कितना या ड्यूरेशन वो कितने टाइम तक वर्कआउट कर रहा है, एंड वाई एक्सिस में वो बता रहा है कि उसने कितनी कैलोरीज़ बर्न करी हैं। तो एवरी टाइम ही गोज़ टू द जिम, वो अपने मोबाइल में या उसने कोई ऐप डाउनलोड करी हुई है वो उसमें नोट करता है कि उसने कितना वर्कआउट करा और उसने कितनी कैलोरीज़ बर्न करी हैं। सो दीज पॉइंट्स आर सम डेटा पॉइंट्स जो उसने कलेक्ट करे अपनी ऐप में। तो अगर मैं सपोज़ किसी से पूछूं कि 6 मिनट्स में उसने कितनी कैलोरीज़ बर्न करी हैं तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 11। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बिकॉज दिस इज़ द डेटा गिवन, अगर मैं कहूँ कि 7 मिनट्स के ऊपर उसने कितनी कैलोरीज़ बर्न करी हैं तो यू कैन गेस द आंसर। वो क्या होगा, मुझे यहाँ डेटा में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ से एस्टिमेट कर सकती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली दैट वुड बी समवेयर ओवर ईयर। सही है। तो इतनी कैलोरीज़ जो है वो 7 मिनट्स में बर्न कर सकता है, तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 12 और 13। तो हमने किस तरह गैस करा, हाउ डिड वी गेस्ड इट। हमने एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दी थी इस डेटा के ऊपर, और अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा था कि वो जो लाए करेगा वो कहीं ना कहीं इसी रेंज में लाए करेगा। सही है। तो ये जो चीज़ हमने करी है, हम जो लाइन फ़िट कर रहे हैं, ये लाइन हम किस तरह फ़िट कर रहे हैं, और जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं तो अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि डेटा हमें गिवन नहीं था लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस बाय फिटिंग दिस स्ट्रेट लाइन ऑन आर डेटा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जब लाइन फिट करते हैं तो लाइन का फॉर्मूला होता है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस b, जहाँ पर m हमारे पास स्लोप होता है एंड b इज़ द इंटरसेप्ट। तो m स्लोप डिफ़ाइन कर रहा होगा कि हमारी लाइन जो है वो कितनी टिल्टेड है, यानी कि स्लोप उसका कितना है, वो इस तरह से है या इस तरह से है। सही है। तो इस तरह से हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं गिवन सम x। ठीक है। हमें x अगर दिया हुआ था कि 7 मिनट्स है तो हम उससे निकाल रहे हैं कि y क्या होगा बाय फिटिंग दिस स्ट्रेट लाइन। तो यही फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा होता है लीनियर रिग्रेशन में। यहाँ पर y इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा x लिखा हुआ है, जहाँ पर अल्फ़ा इज़ योर v एंड बीटा इज़ द स्लोप।
तो हम इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला। ये स्टैट्स में आप लोगों ने देखा होगा। सही, तो मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। हम पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमें मीन ऑफ एक्स चाहिए होगा और मीन ऑफ वाई चाहिए होगा, यानी कि हमारे पास डेटा गिवन है। उस डेटा में से हम एक्स की मीन वैल्यू निकाल देंगे, वाई की मीन वैल्यू निकाल देंगे। सारी जो वैल्यूज़ हैं एक्स की, उनको उनके मीन से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस वाई बार से। सबको ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर से। ये चीज़ें स्टैट्स में करी हुई होंगी, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स। ये तुम लोग खुद से देखोगे एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरह सॉल्व किया हुआ है। एक्स का मीन निकाला हुआ है, वाई का मीन निकाला हुआ है। बीटा निकालने के लिए एक्स की हर वैल्यू को माइनस करा हुआ है एक्स के मीन से, वाई की हर वैल्यू को माइनस करा हुआ है वाई के मीन से, और ये सब कुछ करने के बाद सबको ऐड कर दिया एंड इन दी एंड इसको डिवाइड कर दिया एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से, एंड आफ्टर डूइंग दिस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब बीटा निकल जाएगा तो वहाँ से हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। जब अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, तो वही इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो वेयर m इज़ द स्लोप, दैट इज़ योर बीटा की वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास आ गई है 23.6। चेक योर आंसर्स। ये करने के बाद और b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ योर अल्फ़ा 3.5। ठीक है, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। लाइन की इक्वेशन ये है। तो अब अगर मुझे कुछ भी वैल्यू दी जाती है x की, तो मैं वहाँ से y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। सही, तो दिस इज़ लीनियर रिग्रेशन, दिस इज़ क्वाइट सिंपल। इसी तरह हम इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी फिट कर सकते हैं लाइन को। अच्छा, लेकिन इस लाइन में एक प्रॉब्लम है कि जब मैं इस लाइन को फिट करूँगी तो मोस्टली जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ मुझे इस लाइन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स इस लाइन से बाहर जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एरर। सही है, कितना दूर हैं वो अपने ओरिजिनल वैल्यूज़ से। सही है, तो हम जब रिग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक्यूरेसी मॉडल की इवैल्यूएट करने के लिए हम एरर निकालते हैं, और एरर्स निकालने के लिए वही तरीका है कि हम एक्स की वैल्यूज़ हमें गिवन है, वाई की वैल्यूज़ हमें गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई की वैल्यू क्या होगी। सही है, तो हम सब वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं गिवन योर वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ओरिजिनल वैल्यू 30 के थी, लेकिन जो उसने प्रेडिक्ट करा दैट इज़ 34.1 के। सही है, दिस वाज आई थिंक दिस पॉइंट यहाँ पे उसने जो प्रेडिक्ट करा है वो 34.1 के करा है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू इज़ 30 के। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें पता चल जाएगा एरर कितना है। दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं एरर्स की तो हम लोग स्क्वायर्ड एरर्स निकालते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू आती है हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद उस सबको ऐड कर देते हैं। तो इन सब का स्क्वायर लेने के बाद, यानी कि जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है उन सब का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, और स्क्वायर लेने के बाद ऐड करेंगे सब वैल्यूज़ को, और ऐड करने के बाद एट दी एंड हम अंडर रूट ले लेते हैं। सही, तो दैट इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर्ड एरर जो हम निकाल रहे होता है। इस एरर को हमें मिनिमाइज़ करना होता है। ठीक है, जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो इससे हमें पता चल रहा होता है हमारा टोटल एरर कितना आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग द डिफरेंस, हम उसका स्क्वायर लेकर ऐड करके फिर अंडर रूट लेते हैं और फिर हम एरर कैलकुलेट करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर एरर कितना आया। अच्छा, मैं अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं पहले ही बता चुकी थी। क्लासिफिकेशन में हम लोग किसी डिस्क्रीट लेवल में या कैटेगोरिकल वैल्यू में हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं अपने आउटपुट को, लेकिन रिग्रेशन में हम एक नंबर या कंटिन्यूस फॉर्म में कर रहे होते हैं, तो वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है और वो हम डिसीजन ट्री या नाइव बेस से सॉल्व नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, अब आगे आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। रिग्रेशन में एक मसला ये है कि अगर हमारे पास डेटा लीनियर फॉर्म में है तो फिर तो ठीक है। अगर सपोज़ मेरे पास डेटा इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर तो ठीक है, मैं उसको लाइन में फ़िट कर सकती हूँ। व्हाट इफ़ अगर मेरे पास डेटा जो है वो इस टाइप इस तरह का डेटा है, या फिर मैं कहती हूँ कि सपोज़ मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस तरह के नहीं थे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डेटा पॉइंट्स। मेरे पास डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह के थे।
सपोज़ कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ थे और कुछ डेटा पॉइंट जो थे वो यहाँ थे। तो अगर मैं इस तरह के डेटा के ऊपर किसी लाइन को फ़िट करने जाऊँ तो वो लाइन यहाँ फ़िट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लीनियर रिग्रेशन से फिर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब इसका कोई आंसर मुझे ये दे सकता है कि हाँ, हम एक लाइन फ़िट नहीं कर रहे, हम 2 लाइन्स फ़िट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि हम 2 लाइन्स फ़िट करने के बाद भी हम डेटा को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी ट्रू वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला ऑफ y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस b, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ आते हैं। वो आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से प्रेडिक्ट करता है, लेकिन उसका बेसिक लीनियर रिग्रेशन ही है, उसकी फाउंडेशन लीनियर रिग्रेशन ही है। बस ये जो फार्मूला है लीनियर रिग्रेशन का, दैट वुड बी समवॉट अपडेटेड, और हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि वो इस तरह के डेटा को भी हैंडल कर सके, वो सिर्फ लीनियर डेटा को हैंडल ना करे। सही, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो डेटा होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो इतनी लीनियर फॉर्म में ग्रो नहीं कर रहा होता है। डेटा कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो हो सकता है कुछ इस तरह की फॉर्म में हो, कुछ वहाँ पर प्रेडिक्शंस जो है वो एकदम से स्पाइक आ रही हो, फिर वो नीचे जा रहा हो। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो फिर हम लीनियर रिग्रेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या उससे हम एवेलुएट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जाना होता है। अच्छा, जैसे हम नाम से पता चल रहा है न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही है, तो न्यूरल नेटवर्क इज़ समवॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी। और ये जब बनाया था तो ये सोच कर बनाया था कि हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता। तो हम बेसिकली जब न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में जिस तरह न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं, हमने उसको मिमिक करने की कोशिश करी है इन दिस ANN या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लेकिन स्टिल नो वन कैन से कि ये एक स्कूल ऑफ नॉलेज है जो कहता है कि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स पास करते हैं एक दूसरे को, और उससे फिर हम कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्टिल हाउ द ब्रेन वर्क्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और वो शायद सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है, अल्लाह ताला ही बना सकता है दिमाग। हम अगर बनाना चाहें या हम उसको मिमिक करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये चीज़ हमने क्लास में डिस्कस करी थी। वी आर नॉट इन दिस मतलब हम इस चीज़ को फेवर नहीं करते हैं कि हम दिमाग को बिल्कुल मिमिक कर सकते हैं, या ह्यूमन ब्रेन को हम मिमिक कर सकते हैं, या ह्यूमन को मिमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टिल देर आर सम गैप्स, लेकिन यहाँ पर जो एल्गोरिथम बनाया गया है वो ये सोचकर बनाया गया है कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है हम उसी तरह काम करेंगे। तो हमारे पास जब ब्रेन में हम उसे सिग्नल्स देते हैं तो दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सॉन कहते हैं, सही है। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इनपुट लेते हैं और वो उसको प्रोसेस करने के बाद न्यूरॉन वो आगे उसको भेज देते हैं आउटपुट की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, और वो एक्सॉन हो सकता है किसी और न्यूरॉन का इनपुट हो, सही है। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि हमारा जो डिज़ायर्ड टास्क था वो अचीव नहीं हो जाता। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें एक पूरा नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, और यूजुअली एक ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, या उसके जो डेली टास्क होते हैं उनको अचीव कर रहे होते हैं, और वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रिगर करता है या फायर करता है, और फिर वो अपना काम करता है। वो अपना काम करने के बाद जो आउटपुट देता है वो किसी और न्यूरॉन को दे रहा होता है, एंड सो ऑन। ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑनगोइंग है, और फिर ये कंटिन्यू होता रहता है, सही। तो ये विकिपीडिया का लिंक है न्यूरॉन्स के बारे में, ये आप लोग देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनका कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, जो सिग्नल्स किसी स्पेसिफिक जगह से लेते हैं। जैसे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स लेते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और मसल कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करते हैं या ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, यहाँ पर विकिपीडिया पे जाके इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। We are moving on towards our concept of artificial neural network.
अच्छा, जिस तरह से हमने एआई की बात करी थी, वहाँ पर भी हमारे पास एक फॉल ऑफ एआई आया था। उसके बाद फिर या जिसे हम एआई वेंटर कहते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से राइज़ हुआ था या बूम हुआ था एआई का। तो बिल्कुल इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स के लिए भी इसकी एक हिस्ट्री है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कि इनिशियली 1940 में इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन का। और स्टार्ट इस तरह से हुआ था जिस तरह पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हम इस तरह की मशीन्स बनाएंगे जो ह्यूमन को मिमिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह की बात की गई थी कि हम इस तरह की मशीन बनाएंगे जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर सकती है। तो उसके लिए पहले ब्रेन की पूरी जो बायोलॉजी है वो मतलब उसको मिमिक करने की ज़रूरत थी। तो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्ट्रॉन, ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद फिर जिस तरह एआई का फॉल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से फिर ये चीज़ भी एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गई कि ह्यूमन ब्रेन्स को मिमिक करने के बजाय, जो हमने क्लास में भी डिस्कस करा था, हम इस बात पे गौर करें कि उससे हम काम किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, कि हाउ कैन वी मेक मशीन्स इंटेलिजेंट। तो उसके बाद फिर 1986 में दोबारा से काम स्टार्ट हुआ मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन या बैक प्रोपोगेशन, जिसमें हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं। ये भी हम देखेंगे आज की क्लास में। उसके बाद SVM एंड डीप न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन। अब जो ज़्यादातर काम होता है मशीन लर्निंग का, वो ज़्यादातर अब न्यूरल नेटवर्क्स पर होता है। सही, तो 1990s या 1986 से ऑनवर्ड जो है वो एक बूम आया था जो अभी तक ऑन गोइंग है। सही, मैं इसमें नहीं जा रही हूँ डिटेल में। अब न्यूरल नेटवर्क्स की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिक आइडिया जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है 1943 में प्रपोज़ किया गया था कि ब्रेन काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कह रहा था। जिस तरह हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स को इनपुट मिलते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कुछ इनपुट सिग्नल्स हैं जो कि जा रहे होते हैं एक हिडन लेयर के पास। ठीक है, अब वो हिडन लेयर किस तरह से डिसाइड करते हैं वो भी देखेंगे। बेसिकली हम कर वही काम रहे होते हैं जो हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था, y = mx + b, जहाँ पर हमारे पास x वॉज एन इनपुट, ठीक है, और y इज़ एन आउटपुट। और यहाँ पर हमारे पास जो ये समेशन का फंक्शन नज़र आ रहा है, तो वी आर एडिंग समथिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग x विद द स्लोप। सही, तो जो x हमारे पास इनपुट आएगा, हम उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वो वेट्स किस तरह से आएंगे वो हम देखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे ऐड करेंगे किसी और इनपुट से। सही है, हो सकता है कोई और इनपुट ना हो, सिर्फ एक ही इनपुट था x, तो हम उसे किसी और वेट से ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद, और ये ऐड करने का मतलब ही यही है कि हम स्लोप तो हमने बता दिया, लेकिन इंटरसेप्ट यानी कि लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी हम वो चीज़ बता रहे हैं। सही है, तो हम उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं हम लाइन को। तो दैट इज़ योर b। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमें मिल रही होगी, दैट इज़ योर आउटपुट y। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स जो हमने अभी डिस्कस भी करा है, कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ वेट्स होंगे, समेशन फंक्शन होगा जिसमें हम ऐड कर होंगे, जो भी बात करी थी, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द वेट्स हम ऐड कर होंगे। उसके बाद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि न्यूरल नेटवर्क को डिफ्रेंशिएट करता है लीनियर रिग्रेशन से। सही, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि अभी मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है एक्टिवेशन फंक्शन। उसके बाद आउटपुट एंड बाइस। सही है, बाइस समवॉट उसी तरह जो वहाँ पर बी था। सही है, दैट वाज इंटरसेप्ट, हम जिसमें लाइन को एडजस्ट कर रहा था। तो हमारे पास हो सकता है एक इनपुट हो सकता है एक से ज़्यादा इनपुट हो। जिस तरह लीनियर रिग्रेशन होती है, इसी तरह मल्टीपल रिग्रेशन भी होती है, हम एक से ज़्यादा लाइन भी फिट कर सकते हैं। सही है, तो वेट्स हमारे पास कुछ होते हैं, समेशन फंक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन या एक्टिवेशन फंक्शन होगा, आउटपुट जो हमें एट द एंड मिल रहा होगा, और हमारे पास कुछ इंटरसेप्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइस। ठीक है, तो एक एक करके इन सब कंपोनेंट्स को देखते हैं।
सही है। तो सबसे पहला 22 जो होगा, जैसे कि मैंने बताया कि वो सिर्फ लाइन को आगे या पीछे शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं बी, दैट इज़ द 22। या तो हम इसे 1 रखते हैं यूजुअली, या फिर -1 रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 22 की वैल्यू 1 होती है, अगर नहीं गिवन होती है तो वो 1 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ वेट्स हैं, W1 W2 W3। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और 3 वेट्स हैं। समेशन फंक्शन ये काम कर रहा होगा कि वो हर वेट को मल्टीप्लाई करेगा इनपुट से, दैट इज़ P1 W1 P2 W2 P3 W3, ऐड कर देगा इन सबको 22 के साथ, और वो आगे भेज रहा होगा फिर एक्टिवेशन फंक्शन को। सही है। अभी एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था इससे पहले एग्जांपल में, कि अगर सपोज़ करो हमारे पास जो डेटा है वो इस तरह का है, तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो इस डेटा को मिमिक नहीं कर सकती है। सही है, या इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, हम एक कर्व्ड लाइन फिट करते हैं डेटा के ऊपर। सही है। तो कर्व्ड लाइन कुछ इस तरह की होगी, एस शेप कर्व होगा वो। तो इस तरह का अगर हम कर्व फिट कर देते हैं तो हम कहेंगे हमारा जो डेटा है या हमारी जो लाइन है वो फिट हो रही है डेटा के ऊपर, और इससे हम अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सही है। वो एस शेप का जो कर्व है ये किस तरह से बनता है, या ये किस तरह से कन्वर्ट होता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू दिस एस शेप कर्व, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। सही है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होगा, और एक्टिवेशन फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे समेशन के ऊपर, तो फिर हमें जो चीज़, जब हम इनपुट्स की बात करते हैं तो इनपुट डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो लिमिटेशन है इसकी न्यूरल नेटवर्क्स की, कि इनपुट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास अगर डेटा स्ट्रिंग्स की फॉर्म में है तो ये उसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सब चीज़ें नंबर्स की फॉर्म में हो रही हैं, और सब कुछ अगर हम वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी नंबर्स को ही कर होंगे। तो अगर हमारे पास डेटा किसी डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी कि अगर सपोज़ मेरे पास इस तरह का एट्रीब्यूट्स हैं, कोई कलर का एट्रीब्यूट है जो रेड ग्रीन येलो ब्लू है, तो हम इस पर नंबरिंग कर सकते हैं, इसको नंबर के कोड्स दे सकते हैं कि रेड के लिए 0 है, ग्रीन के लिए 1 है, ब्लू के लिए 2 है, और येलो के लिए 3 है। सही है। तो इसी तरह हम अपना जो डेटा है अगर वो 0 और 1 की रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि यूजुअली जब हम न्यूरल नेटवर्क की नोड्स को जो डेटा देते हैं वो 0 और 1 की रेंज में होता है। अगर वो उस रेंज से बाहर होता है तो हम डेटा को नॉर्मलाइज़ करके 0-1 की रेंज में लेकर आते हैं। ठीक है। तो वो प्री प्रोसेसिंग का काम है कि वो किस तरह से डेटा को कन्वर्ट करता है, नॉर्मलाइज़ किस तरह करता है, उसके मेथड्स होते हैं नॉर्मलाइज़ करने के, और फिर हम आगे भेजते हैं न्यूरल नेटवर्क के पास। अब जैसे मेरे पास सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल है जो हमने नाइफ बेस में भी देखी थी, इसमें हम बता सकते हैं कि इनपुट लेयर्स कितने होंगे। सही। तो हमारे पास जितने एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि गिव बर्थ, कैन फ्लाई, लिव इन वाटर, नेव लेग्स। सही है। नेम इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट, वो सिर्फ वो ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह हम आईडीज़ की बात करते हैं, अगर हमारे पास डेटा में आईडीज़ होती हैं 1 2 3 डेटा की रोज़ की, तो हम ऑब्वियसली उसको यूज़ नहीं करेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर नेम है, डिफरेंट नेम्स हैं एनिमल्स के, जो कि एक यूनिक वैल्यू है, हर एनिमल के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनके नाम भी डिफरेंट हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो कॉलम है ये यूज़ नहीं होगा फॉर प्रिडिक्टिंग। ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होंगे, या इनपुट लेयर में हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होंगे, दैट वुड बी 1 2 3 एंड 4। सही है। और आउटपुट हमारे पास एक क्लास का लेबल होगा। यूजुअली जब हम आउटपुट देते हैं तो अगर हमारे पास एक ही आउटपुट लेयर होती है या एक आउटपुट का न्यूरॉन होता है, तो हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं 2 क्लासेस के लिए, कि अगर 0 होगा तो मैमल होगा और 1 होगा तो नॉन मैमल होगा। अगर मल्टीपल क्लासेस होती हैं तो फिर हम आउटपुट के लिए एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होंगे इनपुट लेयर में, दैट वुड बी 1 2 3 एंड 4। सही है। और इसी तरह यहाँ पर भी 2 क्लास प्रॉब्लम था, तो हमारे पास आउटपुट में हम 0 और 1 रख सकते हैं, 0 नो के लिए, और नॉट प्ले के लिए, और प्ले के लिए 1। सही है। दैट इज़ अप टू यू।
वेट्स जो होते हैं वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं या हम किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट। और यूजुअली जब हम न्यूरल नेटवर्क्स, खाली न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हम उसमें वेट्स जो होते हैं वो रेंडमली लेते हैं और फिर हम बैक प्रोपोगेशन के थ्रू हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं। हर दफ़ा वेट्स अपडेट होंगे, यानी कि मैं हर दफ़ा एरर्स कैलकुलेट करूँगी कि मेरा आंसर कितना ट्रू वैल्यू से दूर है। उसके हिसाब से फिर हम वेट्स को दोबारा से पीछे लेकर जाएंगे, दोबारा से एडजस्ट करेंगे और फिर दोबारा से न्यूरल नेटवर्क का पूरा काम स्टार्ट करेंगे। सही है, तो ये काम हम करते रहेंगे जब तक कि हमारे वेट्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो जाते या हमारी जो एरर्स हैं, जो हमने मीन स्क्वायर एरर भी ऊपर रिग्रेशन में निकाला था, वो एरर जब तक हमारे पास कम नहीं हो जाता। समेशन फंक्शन हमने देख लिया था। समेशन फंक्शन कुछ नहीं करेगा, वो यहाँ से इनपुट लेगा, वेट से मल्टीप्लाई करेगा और सबको ऐड कर देगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर समेशन फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रांसफॉर्मेशन या एक्टिवेशन फंक्शन। ये वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास डेटा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, वो किसी कर्व की फॉर्म में है, तो वहाँ पर फिर हम डेटा को किस तरह से एडजस्ट करते हैं या उस स्ट्रेट लाइन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि वो अडेप्ट कर ले किसी एस शेप्ड के कर्व को। तो उसके लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। यूजुअली जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो ये एक लिस्ट है एक्टिवेशन फंक्शंस की जो हम लोग यूज़ करेंगे। दैट वुड बी लॉग सिग्मॉइड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दैट इज़ 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ -n, यानी कि मेरे पास जो भी नंबर हो वो आ रहा होगा आफ्टर समेशन हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे, उसको माइनस करके एक्सपोनेंट ले लेंगे, ऐड करेंगे 1 और 1 से डिवाइड कर देंगे। सही, तो दैट इज़ योर लॉग सिग्मॉइड। यहाँ पर इसका शेप भी नज़र आ रहा है कि ये किस तरह के लाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा। सही है, तो इट कैन फिट एनी लाइन जो कि एस शेप की हो। अच्छा, इसी तरह अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही इस तरह की लाइन आ रही हो जो कि एस शेप की है। हो सकता है मेरे पास डेटा कुछ इस तरह का हो दोबारा से। सही है, तो हम फिर वहाँ पर मल्टीपल लाइंस को भी फिट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो या तो वो सिंगल लेयर होता है या फिर वो मल्टी लेयर होता है। ठीक है, तो या तो हमारे पास सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होगा या फिर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होगा। अगर हम सिंगल लेयर की बात करें तो हमारे पास एक एस शेप का कर्व है। ठीक है, तो इस तरह का कोई कर्व हुआ वो उसको फिट कर देगा क्योंकि हमने लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन लगाया होगा। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल इस तरह का सपोज टावर्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है तो वहाँ पर वो एक कर्व नहीं होगा, वहाँ पर वो 2, 3, 4 कर्व्स भी यूज़ कर सकता है। तो जब हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये जो काम हो रहा होता है एक सिंगल लेयर में, वो काम 2 टाइम्स 3 टाइम्स और मोर टाइम्स वो हो सकता है। सही, यानी कि एक न्यूरॉन का जो इनपुट होगा, एक न्यूरॉन अपना इनपुट देगा किसी और न्यूरॉन को, वो उसका आउटपुट देगा और वो जो आउटपुट होगा वो किसी और का इनपुट बन जाएगा। सही, तो ये काम फिर हम जितनी दफ़ा भी करेंगे वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो फ्रॉम इनपुट टूवर्ड्स आउटपुट जा रही है और पीछे वापस नहीं आएगी। फॉरवर्ड का मतलब है कि वो आगे की तरफ फीड कर रहा होगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, 3 हमारे पास इनपुट्स थे, x1 x2 एंड x3। वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है 3 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से 3 गया, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2 गया। वेट्स की वैल्यूज़ हमें गिवन है 0.2 0.4 0.1 इनिशियली ये वेट्स थे। सिंपल हमें करना ये है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, 1 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इन सबको ऐड करना है, दैट वुड बी योर समेशन फंक्शन। सही है, तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.2। सही है, एक्टिवेशन फंक्शन जब इसके ऊपर लगाएंगे तो हम यहाँ पर 1.2 का को माइनस करके
उसका एक्सपोनेंट ले लेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें निगेट करके एक्सपोनेंट लेना, क्योंकि यूजुअली जब स्टूडेंट्स करते हैं तो वो यही मिस्टेक करते हैं, वो निगेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोनेंट ले लेता है, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो माइनस रूल लेना, माइनस लेने के बाद एक्सपोनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 1 और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर आउटपुट। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट जैसे आ रहा है 0.77। अगर हमारे पास 2 क्लास प्रॉब्लम है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 0.77 को, यानी कि आउटपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं आउटपुट में, तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम 0 किसके लिए ले रहे हैं और 1 किसके लिए ले रहे हैं। राउंड ऑफ करने के बाद हम इसको कह सकते हैं कि आउटपुट इज़ 1 अगर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेबल है आउटपुट। अगर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वैल्यू ही होता है तो फिर हमारा आउटपुट वुड बी 0.77। हम उसको फिर बाद में स्केल डाउन करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि हमारे पास इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर मींस कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स में जा रहा होगा, और वो जो न्यूरॉन्स हैं वो अपना आउटपुट किसी और न्यूरॉन को दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द हिडन लेयर। ठीक है, हमारे पास ऊपर जो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क था वहाँ पर कोई हिडन लेयर नहीं होती है, हमारे पास इनपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है। जबकि जब हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आउटपुट जा रहा है यहाँ से निकल कर ये फिर किसी और न्यूरॉन का इनपुट बन रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और ये काम हम क्यों करते हैं, जो इससे पहले मैंने बताया था, अगर सपोज़ मेरे पास डेटा इस तरह का होता है तो यहाँ पर हम एक न्यूरल नेटवर्क से नहीं कर सकते हैं, या एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क से नहीं कर सकते हैं। 2 एस शेप के कर्व हैं, तो हमारे पास एक कर्व ये होगा और एक कर्व ये होगा, तो फिर हम कहेंगे कि हम आउटपुट को सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। किसी भी तरह के शेप के कर्व को ये हैंडल कर सकता है। सही है, तो यहाँ से हम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिंगल लेयर के लिए हमने काम करा था, हमारे पास 2 इनपुट्स हैं 0.2 एंड 0.4। वेट्स हमें गिवन है, इसका 0.1 है, 0.5 है, 0.8 है, 0.9 है। इनपुट टू न्यूरॉन 2 क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हमें इनपुट क्या मिल रहा होगा, 0.2 वाज द इनपुट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके वेट के साथ, दैट इज़ 0.1, और 0.4 वाज द सेकेंड इनपुट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट के साथ, दैट इज़ 0.9। ये दोनों एज एन इनपुट जा रहे हैं न्यूरॉन 2 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास न्यूरॉन 2 में यही आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.38। इसके ऊपर लॉग सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.594। प्लीज़ डू चेक दीज आंसर्स। जब हम क्लास में करते हैं तो हम साथ साथ सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग घर में ख़ुद से करके देख लेना इसको। इनपुट टू न्यूरॉन 1 बिल्कुल इसी तरह से जब हम न्यूरॉन 1 की बात करेंगे तो इसमें इनपुट क्या आ रहा होगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 0.5, वेट मल्टीप्लाई होगा 0.2 के साथ। सही है, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 0.4 0.8 के साथ। ठीक है, तो ये मिलकर दोनों ऐड होंगे और ये हमारा इनपुट होगा टू न्यूरॉन 1। इसका लॉग सिग्मॉइड ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6034। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास न्यूरॉन 2 का जो इनपुट था दैट वाज 0.594, और न्यूरॉन 1 में जो इनपुट हमें मिल रहा है दैट इज़ 0.603। अगेन हम वही काम करेंगे, ये हमारी हिडन लेयर है क्योंकि हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हिडन लेयर है दैट इज़ दिस। दोबारा से ये जो 0.594 वैल्यू आई थी ये मल्टीप्लाई होगी 0.7 के साथ, 0.603 मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ, दोनों को ऐड करेंगे, उसके ऊपर लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन लगाएंगे और लॉग सिग्मॉइड का फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा दैट इज़ 0.672। सही है, तो दिस इज़ हाउ द मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। सही, तो वही काम अब ये आप लोगों को ख़ुद से करना। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है।
हमारे पास दो इनपुट्स हैं 0.6 0.1, इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, लॉग सिग्मोइड का फंक्शन लगाना है, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा एंड दोबारा से वही सारा काम होगा वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होके लॉग सिग्मोइड का फंक्शन, फाइनल आउटपुट मुझे बताना है कि क्या आ रहा है।